गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों के लिए हम कूलाम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कूलाम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा के लिए नीट जेईई और किसी कंपटीशन एग्जाम में उनसे कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर दिया जाता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। कूलाम्स लॉ आप लोग जानते ही होंगे, और कूलाम्स लॉ को शॉर्ट में हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उससे जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताना है हमको आज। ठीक है ना। तो इसमें कूलाम्स लॉ को डिटेल में हम लोग को नहीं बताना है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। कूलाम्स लॉ इसमें ये बताया जाता है कि एक चार्ज ये Q2 है, ये चार्ज यहाँ पर क्या है Q1 है, R सेपरेशन है, तो इनके बीच एक्ट फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है ये एयर मीडियम में, इधर एयर मीडियम में, और F डैश ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इसमें है ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। तो F डैश इक्वल टू F अपॉन के। इससे क्या क्लियर हुआ कि F एयर में F मीडियम इक्वल टू F एयर अपॉन के की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। के इक्वल टू होता है 81 वाटर के लिए, के इक्वल टू 2 होता है केरोसिन ऑयल, के इक्वल टू इन्फिनिटी मेटल, के इक्वल टू ये होता है, ध्यान रखिएगा, के ग्रेटर देन 1 एक के की वैल्यू 1 एयर के लिए माना जाता है, यानी के इक्वल टू 1 एयर कंसीडर्ड, ये कंसीडर किया गया है। ठीक है ना। जबकि के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, के की वैल्यू 1 भले मानते हैं एयर के लिए, 1 वो वही 1 से ज़्यादा ही होती है। ठीक है ना। तो F मीडियम इक्वल टू F एयर अपॉन के। ठीक है। अब देखिए ये आपको सब पता है, ये सब कुछ जानते हो, नहीं जानते हो पीछे आप देख सकते हो, ये सब कूलाम्स लॉ को हम इनसे क्वेश्चन जैसे पूछ दिए जाते हैं वो बताना चाहते हैं। ये एयर मीडियम में है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, के की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए F मीडियम इक्वल टू F एयर अपॉन के हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इधर मान लो मीडियम क्या है, एयर है, दो चार्ज हैं, ये है Q1, ये है Q2, और ये है R डिस्टेंस। ठीक है ना। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F एयर। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ये मीडियम है Q1 Q2 डिस्टेंस R, और ये मान लीजिए क्या है, वाटर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F वाटर हो गया। अब यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और डिस्टेंस वही R है, और ये केरोसिन है, क्या है, केरोसिन। और इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको हम F के लिख दिए। ठीक है। ये एयर मीडियम में दोनों चार्ज है, फोर्स FA, वाटर मीडियम में फोर्स FW, एयर मीडियम केरोसिन मीडियम में फोर्स FK, ये जानते हैं। यहाँ देखिएगा इतना तो क्लियर है, इसमें ये क्लियर है कि FW इक्वल टू होगा FA अपॉन के। इसका ये क्लियर है कि F केरोसिन इक्वल टू FA अपॉन के। ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, FW इक्वल टू FA अपॉन 81, और ये हो जाएगी F केरोसिन, तो ये हो जाएगा FA अपॉन 2, है ना। अब बताना, ये वाटर मीडियम में फोर्स FA है,
एयर मीडियम में फोर्स एफ ए, वाटर मीडियम में एफ ए से 81 डिवाइडेड, केरोसिन में एफ ए से 2 से डिवाइड, है ना। इट इज दैट इज, हम कहना क्या चाहते हैं, देखो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इसमें एफ ए सबसे ज़्यादा होगा, फिर एफ केरोसिन वाला होगा, फिर एफ वाटर वाला होगा, ठीक है ना। याद रखना ये एफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम होता है। ये किसी मीडियम में फोर्स और किसी मीडियम से ज़्यादा ही होता है, ये आपको याद रखना होगा, हैं। यह नहीं दिखता है एक भी, एफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम। किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है वो एयर के रिस्पेक्ट कम ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ऐसा आपको दिया रहेगा कि ये कैसे क्या हो जाता है। हमने एयर मीडियम में 2 चार्ज लिया है और उतने डिस्टेंस पर, वाटर मीडियम में उतने डिस्टेंस पर, वही चार्ज उतने डिस्टेंस पर, वही चार्ज उतने डिस्टेंस पर, वही चार्ज उतने डिस्टेंस पर, केवल हमने चेंज किया है तो मीडियम चेंज किया है, इसके आधार पर देखा गया। तो एफ ए डब्ल्यू एफ ए वाई का 81 और ये एफ ए का 2 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है ना। ये याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है। अब यदि ये कहोगे किसी और की वैल्यू क्या होती है तो सबकी वैल्यू हमको याद नहीं है, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना। ये और कुछ देखिए क्वेश्चन इसमें, यहाँ पर हमने कहा एफ इक्वल टू 1/4 पाई फ्लान नाट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, हम इसके जगह ये लिख दिए, ठीक है ना। चलो ये मान लेते हैं, बार बार ये ना लिखना पड़े, के लिख दिया, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अपने आप अलग होता है, ये स्मॉल के हमने लिखा है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यदि हम Q1 को क्या कर दें, Q1/2 कर दें, Q2 को क्या कर दें, Q2/2 कर दें, R2 को क्या कर दें, R को क्या कर दें, R/2 कर दें। यदि हम इन सब को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू के Q1/2 Q2/2 R/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हुआ, एफ डैश इक्वल टू के Q1 Q2/4 R²/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या क्लियर हुआ, एफ डैश इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R², यानी एफ डैश इक्वल टू एफ आया। फोर्स क्या हुआ, अनचेंज। क्या हुआ, यदि इन सब को हम हाफ कर देते हैं तो फोर्स क्या आता है, अनचेंज, ठीक है ना। ये इसमें ये क्लियर हुआ कि फोर्स अनचेंज, इस केस में फोर्स क्या हुआ, अनचेंज। दूसरी केस लगाते हैं, मान लीजिए Q1 को हम 2Q1 कर दें, Q2 को 2Q2 कर दें, R को 2R कर दें, तो F डैश इक्वल टू F आएगा। इसमें भी क्या आएगा, अनचेंज, ठीक है ना। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि यदि तीनों क्वांटिटी में सेम चेंज करें, ये ठीक है ना, इफ सेम चेंजिंग in all 3 quantity then force will be unchanged। सेम अमाउंट में तीनों क्वांटिटी में यदि चेंज करते हैं, यदि इन तीनों में सेम अमाउंट में चेंजिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स अनचेंज रहेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर
इसमें देखिए हम ये करना चाहते हैं कि Q1 को क्या कर दिया जाए, Q1 को 2Q1 कर दें और Q2 को 2Q2 कर दें और R को क्या कर दें, R/2 कर दें। मतलब चार्जों को क्या करना है, 2 टाइम्स करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है। तो यहाँ पर F डैश इक्वल टू हो जाएगा कि 2Q1 2Q2 अपान R/2 का स्क्वायर। तो ये K 4Q1 Q2 अपान R² अपान 4। तो ये K ये क्या हो जाएगा 16Q1 Q2 अपान R², 16 K Q1 Q2 अपान R², 16 F डैश इक्वल टू। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ? यदि हम दोनों चार्ज को हाफ कर 2 टाइम्स कर दें और सेपरेशन को हाफ कर दें तो फोर्स क्या होता है, 16 टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अब आपसे किसी को चेंज करने के लिए बोल देगा, मान लो इसको केवल हाफ करने के लिए बोलता है, इसमें हम क्या कर दें, इफ R इक्वल टू R/2 केवल करें, देन F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R/2 का स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू 4F क्या होगा, ये R भर को चेंज करें हम, ठीक है ना। ये यदि हम R भर को हाफ कर दें तो ये 4 टाइम्स होगा। और क्या इधर दिख जाएगा यहाँ पर, यदि हम क्या कर दें, इफ R को क्या कर दें 2R, तो F डैश इक्वल टू F अपान 4 आएगा। ये सब याद रखना, इन सब टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से कुछ न कुछ पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। ये थैंक यू।